और एक अहम खबर आपको बता दें, सिद्धू को सीएम का चेहरा नहीं बनाने पर छलका पत्नी का दर्द। टीवी9 भारतवर्ष पर खुलकर बोली नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत कौर ने सिद्धू को बताया चन्नी से बड़ा चेहरा, चन्नी से बेहतर काम करने वाले व्यक्ति हैं सिद्धू। नवजोत ने कहा चन्नी खुद को आम आदमी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हम भी आम आदमी हैं। कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर राहुल गांधी को सही जानकारी से दूर रखा, राहुल गलत जानकारी पर चले गए। नवजोत कौर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, सीएम फेस को लेकर कई बातें उठ रही हैं। विपक्ष भी ये कह रहा है कि गरीब परिवार की बात करके आपने उस व्यक्ति को सीएम चेहरे के तौर पे आगे कर दिया जिनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है तो मैं जनरली एक जगह की बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि पैसा वैसे भी क्राइटेरिया होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से ऊपर उठा अब तो करोड़पति है। सो ये क्राइटेरिया नहीं बना सकते। आप मुझे बताओ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन सबको करती हूँ। हम यहाँ पे लोग हैं, अपने स्ट्रगल करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे इतनी स्ट्रिक्टली पाला, मुझे सारी रात पढ़ना पड़ता था डॉक्टर बनने के लिए। हर चीज़ में आप मेरिट को ऑनर करते हो, आप ऑनेस्टी को ऑनर करते हो, है ना, आप करप्शन फ्री उसको करते हो, सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनर करते हो। तो ये जो हमारे ऊपर रूल करते हैं, जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, इनकी एजुकेशन क्यों नहीं मैटर करती? ये वन पार्ट। सेकंड पार्ट, इनकी करप्शन या नॉन करप्शन क्यों नहीं मैटर करती? जो हमारे पे, आपके भी मेरे भी, जो हमारे रूलर्स हैं, मैं एज अ डॉक्टर भी थी तो मुझे बड़ी तकलीफ थी। क्या मिनिस्टर को समझ ही नहीं आती मेरी गल है। मैं 250 मरीज 300 मरीज छोड़ के मुझे कह रहा है वहाँ पे फोटो खिंचवा के आ डीसी के साथ। मैं तो नहीं जानती। ये तब हो रहा है क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको बदलना पड़ेगा अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है। अगर रियली प्रोग्रेस करना है तो आपको क्राइटेरिया कास्ट सिस्टम और ये कुछ छोड़ के आपको एक पूरा बनाना पड़ेगा कि आपके कैंडिडेट्स जो हों उनमें कंपैरिजन हो। सबसे पहले ये नहीं मैं बाद में क्या करूँगा, उसने पहले ज़िंदगी में क्या किया है, कितना काम किया है, कितना प्रोग्रेसिव है, कितना इंटेलिजेंट है, कि कौन सी डिग्री होल्ड करता है, ऑनेस्ट है कि नहीं, कोई काम कर पाएगा कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे थ्योरी के मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स। अरे उसके इंटरव्यू तो लेके देखो वो इस लायक है भी कि नहीं, कि जब वो किसी से बात करेगा वो कुछ ला पाएगा। आफ्टर ऑल तो यही मैटर करता है ना, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी है। आज नवजोत सिद्धू वो लोकल बॉडीज मंत्रालय में, चाहे फायर सिस्टम है, चाहे हरदीप पुरी जी से पैसे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक से पैसे हैं, चाहे एडीबी बैंक है उससे पैसे हैं, या टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्यों कैसे पैसे ला पाया? 5 रेलवेज के फ्लाईओवर बड़े बड़े मंत्री नहीं पास करा सकते, वो कैसे 5 फ्लाईओवर्स एक टाइम में पास कराया? 3 बन रहे हैं हमारे, 5 हमने कहा था। भंडारी पुल ब्रॉडन हो रहा है। तो हम, ये तुम्हारी एक कैपेसिटी है टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तो मैम, सिद्धू साहब का नाम क्यों कट गया? आपको क्या लगता है? वो सेलिब्रिटी हैं, उनको ये प्रोजेक्ट किया गया कि इनके पास बहुत पैसा है, इस वजह से वो पीछे रह गए? क्या कारण हो सकता है? देखो, पॉलिटिक्स में आके कारण तो फिर ये रहना चाहिए था कि जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं हम बहुत गरीब हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत अमीर थे। बाकियों का क्राइटेरिया रहता है कि बहुत गरीब आते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, 7 सितारा होटल बना लेते हैं। और हमें ये 5 साल एक फ्लैट बेच के चलाने पड़े, क्योंकि वो टेलीविजन पे नहीं गए, क्योंकि अपना काम छोड़ के नहीं गए, एज अ प्रेसिडेंट भी नहीं गए। फार्मर्स का प्रोटेस्ट था, वेले थे, तब प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे, कुछ भी नहीं थे, प्लेन एमएलए थे, तब भी नहीं गए कि फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, मैं दांत नहीं निकालूंगा वहाँ जाके। और कोरोना काल में 8-8 महीने का राशन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है। आप सबकी देख लो ना, रिटर्न्स क्यों नहीं चेक करते? आप मंथली काम क्यों नहीं चेक करते? मैम, चन्नी साहब ने खुद को जगह जगह प्रोजेक्ट किया, मैं आम आदमी, मैं कॉमन आदमी, गरीब परिवार से आया हूँ, ये उनके लिए बेनिफिशियल रहा और सिद्धू साहब इसमें थोड़ा सा चूक खा गए। वो तो बिल्कुल ही कॉमन मैन है, वो तो क्रिकेटर रहा, खेलता रहा, बसों में ट्रैवल करता रहा, रणजी ट्रॉफी से स्टार्ट किया, एज अ पॉलिटिशियन सारे नाखून उतरे हुए हैं,
लोग जप्पियां डालते हैं, नीली हो गई हैं बाएं, लोग चुंडियां कर करके खींच के फोटो खिंचाते हैं, तो वो कॉमन मैन नहीं है, तो वो भी तो कॉमन ही बैठता है, वो तो ये इनजस्टिस हुआ है आप मानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के साथ? नहीं देखो, अपनी मैं ना जो भी मानती हूँ किस्मत में लिखा हुआ है, नॉट एज अ हस्बैंड, मतलब बिल्कुल भी आप ये मत लेके आना कि मैं वो हस्बैंड है मैं इसलिए बात कर रही हूँ, पर मैं ये ज़रूर मानती हूँ वो कहीं बेटर परफॉर्म कर सकते ऑन अ सीएम चेयर rather than fighting with the CM and getting his work done, because ये हमारे साथ होता रहा है। क्योंकि बादल साहब से छूटे तो सोचा कैप्टन साहब आगे अब काम हो जाएगा, 4.5 साल जीरो करके रख दिया हमें। मैम ऑपोजिशन ये कह रहा है कि राहुल गांधी को कैलकुलेट नहीं कर पाए, वो चरणजीत सिंह चन्नी की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके पास पैसा है, उसको लेकर उनको गलत जानकारी दी गई। देखो वो उस लेवल पे या नेशनल लेवल पे कि हर स्टेट के बारे में शायद ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि चालाक होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम वैसे पले नहीं हैं और ऐसे नहीं हैं कि हम चालाकी से अपना, वो कहते हैं ग्रुप बनाओ, तो चन्नी साहब ने चालाकी करी आपने? नहीं, मैं ये कहती हूँ ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं और फिर तुम्हारा ग्रुप जाता है तुम्हारी तारीफ करने। मैं तो नहीं अब किसी को यहाँ पे कह सकती। मिसलीड हो गए आपको लगता है राहुल गांधी जी? डेफिनेटली मिसलीड हुए, बिकॉज अब मैं इस बात को नहीं मान सकती कि वर्किंग कैपेसिटी ऑफ नवजोत सिद्धू या उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी इंटेलिजेंस या उसका पंजाब मॉडल, मैं कहती हूँ इंडिया में कहीं नहीं है। तो सिद्धू साहब बेहतर चेहरा हो सकते थे? डेफिनेटली हो सकते थे, है ना, नॉट एज अ हस्बैंड पर हो सकते थे। तो नवजोत कौर ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीएम चेहरे के लिए चरणजीत सिंह चन्नी से काफ़ी बेहतर चेहरा हो सकते थे और अच्छा काम कर सकते थे। अमृतसर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।